आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए बाइबल से निकालें यशाया 40 वर्स 31, यशाया 40 उसका 31 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करें। मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करने वाले प्रभु, तेरे सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, जब हम उसकी बाट जोते हैं प्रभु हमें आशीषित करता है। जो यहोवा की बाट जोते हैं उनके लिए परमेश्वर अद्भुत काम करता है। क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कब लॉकडाउन ख़त्म होगा? आप वेट कर रहे हैं, रुके हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार से जब स्वर्ग गया शरीर के साथ, और अपने शागिर्दों को, चेलों को उसने कहा, इंतज़ार करना, ठहरे रहना, मेरी बाट जोना। और प्रभु की इंतज़ार में जब ये समय गुजार रहे थे, ये साधारण से लोग, प्रभु ने अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने अपना आत्मा इनके लिए भेजा और ये सामर्थी हो गए। जब हम प्रभु की बाट जोते हैं, परमेश्वर हमें सामर्थी बनाता है, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। ये चेले जो डर के मारे इधर उधर भाग गए थे प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मारे गाड़े जाने के बाद तीसरे दिन जब जीवित हो गया और 40 दिन तक इस संसार में रहा, सब एक साथ आए और प्रभु ने स्वर्ग जाते समय इनसे कहा, इंतज़ार करना, ठहरे रहना। और ये जब ठहरे हुए थे, परमेश्वर का आत्मा आया, प्रभु ने सामर्थ का आत्मा इनके जीवन में भेजा और ये सामर्थ्य हो गए और इन्होंने सारे संसार में उथल पुथल मचा दी। प्रभु के वचन को चारों तरफ फैलाया। बहुत सी समस्याएं, बहुत सी परेशानियां इनके जीवन में आई, लेकिन हमेशा ये जय के उत्सव में आगे बढ़ते रहे, हमेशा विजयी होते रहे, क्योंकि प्रभु ने इनको एक नई अनॉइंटिंग दी थी, आशीषित किया था। परमेश्वर का आत्मा इनके जीवन में आ गया था। आज हम देखते हैं प्रियो, जब हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जब उसकी बाट जोते हैं, क्या आप भी किसी चीज़ की बाट जो रहे हैं? बाट जो रहे हैं तो कैसे जो रहे हैं? प्रभु के चरणों में जब हम उसकी बाट जोते हैं, वचन और प्रार्थना में समय गुजारते हैं, प्रभु हमें आशीषित करता है। पहली बात, जब हम बाट जोते हैं, हम नया बल प्राप्त करते हैं, नया बल मिलता है, सामर्थ मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। हमारे कमज़ोर जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आ जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम समय गुजारते हैं, परमेश्वर आत्मिक रूप से हमें बलवान करता है, सामर्थी बनाता है। नहमीया 8 और उसके 10 पद में लिखा है, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है। परमेश्वर का आनंद, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद हमारा सामर्थ है। जब हम प्रभु में समय गुजारते हैं, परमेश्वर का वचन, नीति वचन 3 उसके 5 पद में लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब हम भरोसा रखते हैं प्रियो, प्रभु हमें नया बल देते हैं, हमारे सारे कार्यों को सफल करते हैं। प्रभु का वचन बताता है, मत्ती 6 अध्याय उसके 33 पद में बाइबल में, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रभु में हम इंतजार करते हैं, उसकी बाट जोते हैं। जब प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होता है, हमारा जीवन आनंद और खुशियों से भर जाता है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है मैथ्यू 6:33 में, सीकिंग फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। सारी चीज़ें जुड़ती जाएंगी, हमारे जीवन में जुड़ती जाती हैं जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, जब हम परमेश्वर का इंतज़ार करते हैं। और जिन बातों का इंतज़ार करते हैं वो काम हमारे ऐसे ही बन जाते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु के साथ हैं तो कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्रियो। परमेश्वर का वचन इब्रानियों 4 उसके 16 पद में कहता है, हिब्रू
4:16 में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर परमेश्वर दया करे। जब हम परमेश्वर के सिंहासन के पास आते हैं, और वो भी अनुग्रह का सिंहासन, ग्रेस, अनमेरिटेड फेवर, प्रभु हमसे प्यार करता है। हमारे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमने कैसे भी पाप क्यों ना किए हों, जब सच्चाई के साथ प्रभु के पास आते हैं, टर्न होते हैं, अपने पापों से फिर जाते हैं, प्रभु हमें नए तरीके से, नई ऊर्जा के साथ शक्तिशाली बनाता है, हमारे जीवन को आगे लेके चलता है प्रियो। इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं, परेशानी आती है, हम क्या करें? आज जब हम अपने घरों में हैं, बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरे कार्य का, मेरे नौकरी का, मेरे बिजनेस का, हमारे इंस्टीट्यूशन का, तमाम बातों को लेकर जब हम चिंता करते हैं, लेकिन प्रभु हमें आशीषित करता है, ब्लेस करता है। डेविड, परमेश्वर का भक्त दाऊद, जब एक छोटा बालक था, हम देखते हैं इसके जीवन में इसके पिता ने इससे कहा कि जाकर अपने भाइयों की सुधि लेके आ, क्योंकि वो गए हुए हैं, सेना में है, इस्राएली सेना में युद्ध चल रहा है, क्या हुआ है उनका। जब ये गया है दौड़कर, ये भेड़ बकरी चराता था, छोटा सा बालक था, प्रभु की सामर्थ्य में जब वहाँ दौड़ कर गया है, बातचीत कर रहा है, इसके भाइयों ने देखा ये क्यों आया है, ये मजाक बनाएगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम प्रियो इसको बाद में पढ़ सकते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में, पहला शमूएल 17 अध्याय में। लेकिन हर बात का ये जवाब बड़े साजीदगी के साथ देता है, किसी बात को नेगेटिव नहीं लेता है। इसके भाइयों ने इसे डांटा, बोला तू क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं बी पॉजिटिव। हमारे अपने लोग हमारी मजाक बना सकते हैं, हमारे अपने लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर में भरोसा रखना है, परमेश्वर की तरफ ताकना है, बिलीव इन द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं ये सच्चाई के साथ आगे बढ़ा है, इसने समस्या को सुना है और इसने कहा ये गोलियत ये कैसे हमारे लोगों को ललकार सकता है। लोग डरे हुए हैं, राजा डरा हुआ है, राजा साउल, और तमाम इस्राएल की सेना छिपी हुई है, देखकर डर गई है। बहुत सी समस्याओं को लेकर हम भी डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या होगा। लेकिन हम देखते हैं ये दाऊद उस गोलियत से लड़ता है जो इसके पास था। इसके पास एक गोफन था, इसने 5 पत्थर उठाए, एक पत्थर से उस बड़े गोलियत को धराशायी कर दिया। हमारे छोटे से विश्वास के द्वारा, जो विश्वास हम परमेश्वर में करते हैं, जो भरोसा हम परमेश्वर में करते हैं, जिसकी हम बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल पाते हैं, एक नई सामर्थ्य, एक नई ऊर्जा आ गई। और इस छोटे से दाऊद ने बहुत बड़े गोलियत को धराशायी कर दिया। प्रियो, हम भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं जब हम प्रभु में अपने जीवन को बिताते हैं। प्रभु हमें नया बल देता है, नई ऊर्जा देता है, नई सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ाता है। लेकिन आवश्यकता है हमें परमेश्वर के चरणों में उसकी बाट जोने की। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाब के समान उड़ते हैं। उकाब पक्षी के लिए आपने सुना होगा, तमाम जो पक्षी हैं उन सब में ऊंचा उड़ता है, इतना ऊंचा उड़ता है कि लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये पक्षी दिन प्रतिदिन अपने जीवन में नई ऊर्जा पाता है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम प्रभु में समय बिताते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य में चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, एक नया बल हमें प्रभु देता है। प्रभु के वचन में देखते हैं डैनियल के जीवन में, डैनियल की पुस्तक को हम देखें, कैसे डैनियल के जीवन में उसे शेरों की मान में डाल दिया गया। भूखे शेरों ने उसको खरोंच तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि प्रभु ने उनके मुंह बंद कर दिए थे। फिर हम देखते हैं डैनियल 3 अध्याय, उसमें उसके 17 पद में, डैनियल 3:17 में शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों भक्त जो परमेश्वर के प्रभु में जीवन बिता रहे थे, लोगों ने चुगली करके, लोगों ने राजा को कुछ बात बोल के इनके खिलाफ एक आज्ञा जारी कर दी कि सारे देश के लोग राजा की मूरत के आगे दंडवत करें। लेकिन उन्होंने, सच्चे ईश्वर को मानने वालों ने कहा कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। और उन्होंने साफ कह दिया राजा से, हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें इस धधकते हुए भट्टे से
आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है। अगर ना भी बचाए तो हम तेरी इस मूरत के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हम तुझे सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने सर को सिर्फ अपने प्रभु के आगे झुकाएंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाएंगे। और यहाँ हम देखते हैं प्रभु ने इनके विश्वास का सम्मान किया। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, उसकी बाट जोते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। और किस प्रकार से हम देखते हैं कि जब इनको फेंका गया, राजा बहुत गुस्से में हो गया, आग के भट्टे में डाल दिया गया। डालने वाले झुलस कर मर गए, लेकिन इनका बाल भी नहीं जला, इनका बाल भी बांका ना हुआ। हम देखते हैं प्रियो कैसे परमेश्वर आशीषित करता है। वही नबूकदनेस्सर राजा आता है, और जिन्होंने देखा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी बात को नहीं माना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, समझौता नहीं किया कि चलो चलता है। बहुत बार हम इसलिए गलत काम कर लेते हैं, चलता है। हम प्रभु के लोग होने के बाद भी, परमेश्वर में विश्वास करने के बाद भी कुछ ऐसे काम करते हैं जिनको परमेश्वर नहीं पसंद करता है, और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज़ के जीवन को पसंद नहीं करता है। हमने देखा मूसा ने जब इस्राएली कौम को लेकर आ रहा था, फिरौन ने बहुत से कॉम्प्रोमाइज़, समझौते करने चाहे, लेकिन कोई समझौता उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो चलते रहे। और कैसे हम देखते हैं अंत में फिरौन को उन्हें छोड़ना पड़ा। वैसे ही यहाँ हम देखते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मूरत के आगे झुके नहीं। बहुत से यहूदी थे जो झुक गए, लेकिन यहाँ पर ये अडिग रहे, और प्रभु ने इनके विश्वास का सम्मान किया, और उससे प्रभु को भी महिमा मिली। तमाम पूरे देश ने ये देखा, उस राजा ने स्वयं देखा, और वो राजा स्वयं कहने लगा, धन है सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। और वो कहते हुए आगे बढ़ के आया और परमेश्वर की तारीफ करने लगा। प्रियो, सचमुच में जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं, सत्य में रहते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को मजबूत करता है, हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन आवश्यकता है हमें सच्चाई के साथ चलने की। हम समझौता ना करें, गलत बात के साथ, करप्शन में ना मिलें। हमारे देश में जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से सरकार का साथ दें। हम जो भी काम करें, हालात कुछ भी क्यों ना हो, हमारे बॉस, हमारे लोग, हमारे घर परिवार में सच्चाई के साथ हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। और यहाँ पर हमने देखा नबूकदनेस्सर ने, सारे देश ने इस बात को देख लिया कि इनका परमेश्वर सच्चा है, जिंदा है। हम अपने सृष्टिकर्ता को, जिसने हमें रचा है, हम उसको महिमा देते हैं। प्रभु का वचन बताता है, पहला पत्रस 5 उसके 7 पद में, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ख्याल है। बहुत बार जिन बातों को लेकर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जिन बातों के लिए हम गलत काम करते हैं, परमेश्वर जानता है हमारी परेशानी, परमेश्वर जानता है हमारी मुसीबत। हम बहुत से एक्सक्यूज़ देते हैं, भैया हमने इसलिए ऐसा कर दिया, हमारे बच्चों की खातिर कर दिया, हमारी जॉब की खातिर कर दिया, मजबूरी थी हमारी। लेकिन नहीं, अपनी मजबूरी, अपनी चिंता, अपनी फ़िक्र प्रभु के पास डालते हैं। प्रभु को हमारा ख्याल है, हमारे अपने लोग हमारा ख्याल करें ना करें, हमारी ओर देखें ना देखें, लेकिन प्रभु देखता है। प्रभु मन को जानता है, प्रभु हमारी नीयत को जानता है, प्रभु हमारे एटीट्यूड को जानता है, हमारे मन के अंदर क्या है प्रभु जानता है। लोग तो बाहर का रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर रहती है। प्रभु हमारे आत्मिक जीवन को जानता है। आत्मिक तरीके से जब हम जुड़े रहते हैं प्रियो, प्रभु आशीषित करता है। हमारे हालात कुछ भी क्यों ना हो, बुरे हालात में प्रभु संभालता है। परमेश्वर का वचन भजन में लिखा है, भजन संहिता 113 उसके 7 और 8 पद में भजनकार यहाँ पर बताता है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है और अपने प्रधानों के साथ बैठाता है। कंगाल जिसके पास कुछ नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, उसको वो मिट्टी पर से, घूरे पर से, घूरा कहते हैं जहाँ पर सारे लोग कचरा डालते हैं, जहाँ पर कोई पास से गुजरना नहीं चाहता है, जहाँ अपने मुंह पर रुमाल रख लेते हैं, लेकिन प्रभु दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। जिन बुलंदियों पर हम जाना चाहते हैं, जिस ऊंचाई पर हम जाना चाहते हैं, प्रभु हमें बढ़ाता है, प्रधानों के साथ बैठाता है। आज हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से प्रियो। लिखा है वे उकाब के समान उड़ेंगे, टॉप इन टॉप जाएंगे, ऊपर से ऊपर जाएंगे। जब हम प्रभु को आगे रखते हैं, प्रभु के नाम में, प्रभु में भरोसा करते हुए आगे चलते हैं, प्रभु हमें आगे बढ़ाता है। हमारे ऑर्डिनरी जीवन को, हमारे साधारण से जीवन को असाधारण बना देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। हम परेशान ना हो, हम घूसखोरी, रिश्वतखोरी और तमाम उल्टे सीधे कामों में हम कॉम्प्रोमाइज ना करें।
परमेश्वर का वचन बताता है जब हम ऐसा करेंगे हम उकाब के समान उड़ेंगे। प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा, हर क्षेत्र में वो आगे लेके चलेगा। तीसरी बात हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। परमेश्वर में दौड़ेंगे, कैसे भी हालात क्यों ना हो। जब हम प्रभु की बाट जोते हैं तो प्रभु हमें इतनी सामर्थ देता है कि हम दौड़ेंगे। क्या करना है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु की आराधना करना है, परमेश्वर को महिमा देनी है, अपनी तरफ नहीं देखना है, अपने प्रभु की तरफ देखना है। बहुत बार यही होता है कि हम अपनी समस्याओं को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपनी बीमारी को देखते हैं, अपनी परेशानी को देखते हैं। परमेश्वर के एक भजन में हम गाते हैं हमेशा, यह मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलों को हमें बताना है मेरा खुदा इन समस्याओं से बचा सकता है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरी मुश्किलें कुछ भी नहीं है। और जब जिस समय परमेश्वर हमारी मुश्किलों को देखता है उनसे हमें निकाल देता है। हमें समस्याओं में पड़ने की ज़रूरत नहीं, हमें एक तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, दुखों में जाने की ज़रूरत नहीं है। दुख अपने आप से हमसे दूर हो जाएंगे। हम अपनी कोशिशों से कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रियो। प्रभु का वचन बताता है, प्रभु के भक्त पौलुस और सिलास प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 25 से 31 पद में जब ये प्रभु की बातें बता रहे थे, लोग आए, लोगों ने देखा अरे ये तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ले रहे हैं। लोगों ने पकड़ लिया, बहुत मारा और मारने के बाद छोड़ा नहीं, उनको ले जाकर जेल में डाल दिया। ये धर्मांतरण कर रहे हैं, ये लोगों का धर्म बदल रहे हैं। वो धर्म नहीं बदल रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन के लिए संसार में नहीं आया, वो जीवन परिवर्तन के लिए आया। हमारे मन जो दुखी रहते हैं, हमारे मनों को परिवर्तित करने आया। धर्म परिवर्तन से हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हो जाता है प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस और सिलास जो परमेश्वर के नाम को लोगों को बता रहे थे, सच्चाई का रास्ता बता रहे थे, लोगों ने मारा पीटा और जेल के अंदर डाल दिया। रात के समय सोचो, जब थका हारा व्यक्ति, अपनी मेहनत से आराम की ज़रूरत है, अपने दुखों को देखे घाव हो रहे हैं, आधी रात के लगभग हमारा दुख और बढ़ जाता है। पौलुस और सिलास उस जेल के अंदर थे, तमाम बंदी लोग वहाँ पर हैं, लेकिन पौलुस और सिलास रात में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, गीत गा रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। और क्या हुआ, जब परमेश्वर की आराधना कर रहे थे उनके बंधन खुल गए, जेल के दरवाजे खुल गए, परेशानी आ गई। लोग कहने लगे, जेलर कहने लगा अरे वो अपने आप को सुसाइड करने जा रहा था, तलवार लेके अपने आप को मारने जा रहा था। पौलुस और सिलास ने कहा नहीं, अपने आप को क्षति मत पहुंचा, हम यहीं पर हैं, सब यहीं पर हैं। परमेश्वर की आराधना जब उन्होंने देखी, ये तो वास्तव में सच्चे भक्त हैं, ये तो देश के सच्चे भक्त हैं, ये तो लोगों के साथ मानवता का काम कर रहे हैं। और ये दरोगा दौड़ता हुआ आया और उनके पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हर एक व्यक्ति मुक्ति चाहता है, आनंद चाहता है, खुशियां चाहता है। पौलुस और सिलास ने बताया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, क्योंकि वही है सारी समस्याओं का समाधान। प्रभु का वचन बताता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। ये प्रभु में दौड़ रहे थे। हम देखते हैं इनके जीवन से ना सिर्फ इनको फायदा बल्कि दूसरों ने भी उस आशीष को पाया। बंधुओं ने सुसमाचार को सुना, गुड न्यूज़। प्रभु अच्छा सुसमाचार देता है। आज चारों तरफ हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी न्यूज़ में, रेडियो न्यूज़ में, चारों तरफ हम यही सुनते हैं, यहाँ मौत हो गई, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, ये मर गए। लेकिन जब हम प्रभु की तरफ देखते हैं, गुड न्यूज़ सिर्फ प्रभु के पास है। और गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर हमें प्यार करता है, परमेश्वर चाहता है हम उसमें दौड़ें, वो हमें श्रमित नहीं होने देगा। जब हम परमेश्वर में दौड़ते हैं, उसकी बाट जोते हैं प्रियो, हम सेल्फ पिटी में ना जाएं। बहुत बार हम अपने जीवन में सोचते हैं आत्मदया, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा जीवन कैसे कटेगा। वो अपने जीवन में वो गौर नहीं कर रहे थे, अपने घावों को नहीं देख रहे थे, अपने दुखों को नहीं देख रहे थे।
प्रभु अद्भुत तरीके से आगे बढ़ाता है। बहुत बार हम सोचते हैं हमारा कोई ध्यान नहीं रख रहा है, हमारी कोई चिंता नहीं कर रहा है, परमेश्वर भी हमारी चिंता नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। और यहाँ हम देखते हैं प्रियो, प्रभु का वचन बताता है जो परमेश्वर में दौड़ते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, हर परिस्थिति में उसका ध्यान रखते हैं, प्रभु उन्हें बढ़ाता है, अपने समय पर आगे बढ़ाता है। प्रियो, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। चौथी बात हम देखते हैं, चलेंगे और थकित ना होंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो चलेंगे और थकित ना होंगे। आज व्यक्ति चलता नहीं है, घर से बाहर जाने में उसे परेशानी होती है, लेकिन चलना ये शारीरिक रूप से चलना नहीं है, प्रभु में चलना हो। वॉक इन द लॉर्ड, परमेश्वर में चलना है, प्रभु की सामर्थ्य में चलना है। जब हम प्रभु में चलते हैं तो हम थकित नहीं होते, हालात कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो। प्रियो, जब हम प्रभु की सामर्थ्य में चलते हैं हमारा जीवन अलग हो जाता है, क्योंकि दुनिया एक तरफ जा रही है, अलग जा रही है, लेकिन आप प्रभु में होकर चल रहे हैं, आप जयवंत होते हैं। परमेश्वर का एक भक्त यूसुफ, जिसके 11 भाई, यूसुफ को लगाकर ये 12 लोग थे। यूसुफ को उसका पिता प्यार करता था, और यूसुफ के अपने भाइयों ने जब ये उनको देखने गया, जब उनको रोटी देने गया, इसके पिता ने भेजा कि जाकर अपने भाइयों को, वो भेड़ बकरी चराने गए, उनकी सुधे ले आना, कहाँ पर हैं। ये गया तो उन्होंने कहा अरे ये आ गया, ऐसे चलो मार देते हैं। अपने लोग दुख पहुंचाते हैं, अपने लोग कभी कभी हमें इतना दुख पहुंचाते हैं कि हमारा मर्डर तक कर देते हैं। जर जोरू जमीन के पीछे बहुत से झगड़े चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में जो हुआ, आप देख सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं उत्पत्ति, बाइबल में उत्पत्ति की किताब उसके 37 पद में यूसुफ और उसके भाई कैसे क्या करते हैं। यूसुफ हमेशा प्रभु के नाम में चल रहा था, हर बात में प्रभु को पहला स्थान दे रहा था। समस्याएं आई, परेशानियां आई, उसके भाइयों ने क्या किया, पहले उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर एक भाई ने कहा नहीं नहीं, इसे गड्ढे में नहीं डालते। वो वहाँ से काफ़िला जा रहा था, मिस्र का काफ़िला, उनके हाथों बेच दिया उसको। और जब ये चला गया, वहाँ से बेच दिया गया, ये किसी के घर में रहने लगा। इसके अच्छे स्वभाव से, इसकी अच्छी बातों से उन्होंने देखा कि ये तो सच्चा ईमानदार है। वहाँ पर उसे काम, जिम्मेदारी दी गई। जिस घर में रहता था उस घर की एक स्त्री ने, पोतीपर की पत्नी, उसने क्या किया, उसके साथ गलत काम करना चाहती थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे मालिक ने मुझे इस काम के लिए नहीं, मुझे सारी बातों में आगे रखा है, मुझ पर विश्वास किया, मैं उसको विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। उसने वो गलत काम नहीं किया, वहाँ से भाग गया, दौड़ गया, और उस व्यक्ति ने उस पर आरोप लगा दिया। उस स्त्री ने कहा ये मेरे साथ गलत काम करना चाहता था, जबकि ऐसा नहीं है, खुद गलत काम करना चाहती थी, लेकिन उसने उस बात को ठुकरा दिया। उसने आरोप लगा के उसे बंदी गृह में डाल दिया। हम देखते हैं उस बंदी गृह में भी रहकर उसने अपनी सच्चाई में चलता रहा। जहाँ भी हम रहें, चाहे बंधन में हैं, चाहे गुलाम हैं, चाहे चपरासी हैं, चाहे ऑफिसर हैं, चाहे हम नेता हैं, अभिनेता हैं, ईमानदारी से सच्चाई में जीवन बिताएं, प्रभु हमें उठाता है। और यही जोसेफ, यही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। इसने सारे विश्व को, मिस्र में उस समय तमाम लोग इसके पास आए, ये भाई भी, इसके तमाम 11 भाई, इसका पिता, ये सारे लोग आकर, ये इस्राएली लोग वहाँ आए और उन्होंने अनाज और जो भी चीज़ देनी थी, इसी यूसुफ ने इनकी भी मदद की। प्रिय, जब हम प्रभु में चलते हैं हम दूसरों की भी मदद करते हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे चलेंगे और थकित ना होंगे, कहीं भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि प्रभु उन्हें संभालता है, प्रभु आगे लेके चलता है, प्रभु हमेशा हमें आगे बढ़ाता है। प्रियो, क्योंकि जब हम प्रभु में सामर्थी बनते जाते हैं, यशायाह 40 उसके 10 पद में प्रभु का वचन कहता है प्रभु के लोगों से, मत डर, कोरोना वायरस हो या कोई सी महामारी हो, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। बहुत बार हम ताकते हैं, बहुत वैक्सीन दवाइयों को देख रहे हैं, हम खोज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम प्रभु की बाट जोते हैं तो क्या होता है,
प्रभु का वचन कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर का दाहिना हाथ जब हमारे ऊपर होता है, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, महामारी दूर हो जाती है, कोई भी वायरस हमें छू नहीं सकता है। प्रियो, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। प्रियो, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो अपना जीवन जो प्रभु की इच्छा अनुसार गुजारते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। वही लोग जो परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रभु को जाना है। बहुत लोग हैं जो प्रभु प्रभु करते हैं, रात दिन आराधना करते रहते हैं, प्रभु का नाम लेते रहते हैं, लेकिन उल्टे पुल्टे काम भी करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ये लोग होठों से मेरा नाम लेते हैं, लेकिन इनके दिल मेरे से दूर हैं। बहुत से ढोंगी मिल जाएंगे, बहुत से ढोंगी जो परमेश्वर का भक्ति का भेष तो धरते हैं, लेकिन उनकी शक्ति को नहीं मानते। परमेश्वर सामर्थ्य है प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसकी इच्छा अनुसार जीवन बिताते हैं, प्रभु हमें आगे बढ़ाता है। प्रभु हमारे जीरो लाइफ को, हमारे शून्य को, जब हम बिल्कुल जीरो होते हैं, हमें जीरो को हीरो बना देता है। वो खाक को आफताब बना देता है, और प्रभु के विरोध में जब काम करते हैं तो आफताब को खाक में मिला देता है। प्रियो, हमें ध्यान रखना है, प्रभु से पंगा नहीं लेना है। बहुत बार हम पंगा लेते हैं, हम सोचते हैं चलता है जी, गलत काम ज़्यादा समय नहीं चलता है। ध्यान रखना है हमें प्रभु में कैसा जीवन हम जी रहे हैं। प्रभु ने एक मकसद से इस संसार में हमें भेजा है। प्रभु चाहता है हम प्रभु के पास आएँ, प्रभु चाहता है हम उसमें जीवन जिएँ। उसकी बाट जो है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल पाते जाते हैं। वो जीरो से हीरो बना देता है, हमारे ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है, साधारण से जीवन को असाधारण बना देता है। प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 20 पद में, हमारे शोक को, हमारे सौरों को वो आनंद में बदल देता है, जॉय में बदल देता है। हमारे दुख को आनंद में बदल देता है जब हम प्रभु के पास आते हैं। बहुत बार हम कहते हैं अरे हमें तो समय नहीं मिलता, हम तो बिजी हैं। और बिजी के लिए किसी बंदे ने कहा है, प्रभु के भक्त ने कहा है, बिजी जीवन बैरन जीवन है। जो व्यस्त जीवन होता है वो एक खाली जीवन होता है, जंगल की तरह होता है, बैरन, जहाँ कुछ नहीं है, कोई आशीष नहीं है। बिजी जीवन में कुछ नहीं हम हासिल कर सकते, इसलिए पहला स्थान प्रभु को दें, उस व्यस्तता को निकालें। प्रभु ने हमारे और आपके लिए उस कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को दिया है। हमें उस क्रूस को समझना है, उस क्रूस की कथा को जानना है, क्योंकि क्रूस की कथा सामर्थ है उनके लिए जो उद्धार पाने वाले हैं, और मूर्खता है उनके लिए जो नाश होने वाले हैं। क्रूस का मतलब हमें समझना है। क्रूस मीन्स एक्सचेंज। आपने मार्केट में चारों तरफ सुना होगा, एक्सचेंज चलता है ना। पुरानी चीज़ लाओ, नई ले जाओ। आपके पुराने जीवन को, आपके पापी जीवन को, आपके दुखी जीवन को, आपके लाचार जीवन को, आपकी परेशानियों को प्रभु के क्रूस पर ले आए, प्रभु के पास ले आए। प्रभु हमारे जीवन को रिन्यू करना चाहता है, बदलना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहता है। वो हमारा सब्स्टिट्यूट है। उसने हमारी जगह, हमारे स्थान पर जो सज़ा हमारी थी, जो गुनाह हमारे थे, उसने कलवरी क्रूस पर उठा लिए। हमारी बीमारियों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को कलवरी के क्रूस पर उसने चढ़ा दिया है। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। वो हमारा जीवित परमेश्वर है प्रियो। वो हम सबको प्यार करता है, सारी मानव जाति को प्यार करता है। वो किसी धर्म में बंधा हुआ नहीं है, सबका परमेश्वर है। हम सबका एक ही परमेश्वर है। हमें ध्यान रखना है, वो सब कुछ बदल देगा, हमारे जीवन के हालात बदल देगा। हमें उसके पास आने की आवश्यकता है, क्योंकि जो प्रभु की बाट जोते हैं, प्रभु के पास आते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं। बुड़बुड़ाते नहीं हैं, कुड़कुड़ाते नहीं हैं, परेशान नहीं होते परेशानियों में। प्रभु उन्हें नया बल देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, वो काप के समान उड़ते हैं।
प्रभु एकदम आगे बढ़ाता है, प्रधानों के साथ बैठाता है, कंगाल को मिट्टी से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, उकाब के समान, टॉप इन टॉप। लोगों की दृष्टि, अरे लोग कहते हैं ये वही व्यक्ति है, ये वही लड़की है, ये वही लड़का है, अरे ये कहाँ है आज, इसकी स्थिति क्या है। लोग कहते हैं अरे इस पोजीशन में ये पहुंच गया, क्योंकि मान प्रतिष्ठा प्रभु हमें देता है प्रियो। इसीलिए प्रभु के चरणों में ठहरे रहना है, इंतज़ार करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बुराई में नहीं जाना है। प्रभु हमें प्यार करता है। पहली बात हमने देखी, नया बल प्राप्त होता है जब हम प्रभु में बाट जोते हैं। दूसरी बात, उकाब के समान उड़ते हैं, प्रभु आगे बढ़ाता है जब हम समझौता नहीं करते हैं, सच्चाई में चलते हैं। तीसरी बात, हम दौड़ेंगे, कोई भी काम प्रभु में हम दौड़ रहे हैं, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो भी हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका वचन बांट रहे हैं, ऐसे नहीं है। प्रभु हमें आगे बढ़ाते हैं, हम श्रमित नहीं होते। अलग तरीके से हमारे चेहरे पर एक रौनक रहती है जब हम प्रभु में चलते हैं प्रियो। चलेंगे और थकित ना होंगे, कोई थकावट नहीं होगी। एक नया आनंद, एक नया जोश, एक नई सामर्थ, एक नई ऊर्जा मिलेगी। सचमुच परमेश्वर हमें प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहें, उसका इंतज़ार करें, उसकी बाट जो है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है जो उसकी बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं, वो काब के समान उड़ते हैं, वो दौड़ते हैं, श्रमित नहीं होते, वो चलते हैं, वो थकित नहीं होते। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको, हम सबको आशीष दे। हम सब प्रभु में सदा बढ़ते रहें, प्रभु के नाम से आमीन। प्रार्थना करें। जीवते परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, जब हमारा देश बहुत सी समस्याएं, परेशानियों से गुजर रहा है, महामारी से गुजर रहा है, हमारा घर परिवार, हमारा शहर, हमारी सरकार परेशानी में है, सारा विश्व परेशानी में है, और इन सारी समस्याओं का हल प्रभु आप हैं। आप इन सारी समस्याओं से हमें निजात दे सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं। इसलिए प्रभु हर एक को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और विनती प्रार्थना करते हैं हर एक को अपनी दया से संभालें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हम सबके साथ, दुनिया के कुल विश्वासियों के साथ, और विशेषकर हमारे देश के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की।